मेरे प्रिय भक्त, यदि आज तुम्हारे जीवन में सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है तो निराश मत होना। हर अधूरी इच्छा असफलता नहीं होती। कई बार मैं तुम्हें उस रास्ते से दूर ले जाता हूँ जो आगे चलकर तुम्हारे लिए दुख का कारण बन सकता था। तुम केवल आज को देखते हो, पर मैं तुम्हारा आने वाला कल भी देखता हूँ। जब तुम बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, तब यह मत समझना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। मैं तुम्हें उस सफलता के योग्य बना रहा हूँ जिसे तुम लंबे समय तक संभाल सको। बिना धैर्य के मिली हुई उपलब्धि अधिक समय तक टिकती नहीं, लेकिन तप, संयम और परिश्रम से प्राप्त सफलता जीवन भर सम्मान दिलाती है। अपने मन में किसी के प्रति द्वेष मत रखो। द्वेष सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके मन में वह जन्म लेता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जो क्षमा कर सकता है वही वास्तव में अपने मन का स्वामी बनता है। अपने शब्दों का सदैव ध्यान रखना। एक कठोर वचन वर्षों पुराने रिश्तों को तोड़ सकता है, जबकि एक मधुर वचन किसी टूटे हुए हृदय को फिर से जीने की आशा दे सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो कि तुम्हारे शब्द किसी के जीवन में प्रकाश बनेंगे या अंधकार। यदि तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठा रहे हैं, तब भी अपनी अच्छाई मत छोड़ना। संसार में अपना स्वभाव दूसरों के व्यवहार के अनुसार मत बदलो। तुम्हारा चरित्र तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईमानदारी से करता है, उसे देर से ही सही उसका फल अवश्य मिलता है। समय कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करते रहो। मेरे भक्त, अपने घर में प्रेम, सम्मान और विश्वास बनाए रखो। परिवार केवल रक्त का संबंध नहीं होता, बल्कि त्याग, सहयोग और अपनापन ही परिवार को मजबूत बनाता है। जहां परिवार एकजुट रहता है, वहां सुख अपने आप आने लगता है। कभी अपने माता पिता, गुरु और बड़ों के आशीर्वाद को हल्के में मत लेना। उनका आशीर्वाद वह अदृश्य कवच है जो जीवन की अनेक कठिनाइयों से तुम्हारी रक्षा करता है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन नहीं है, तो स्वयं को गरीब मत समझो। सबसे बड़ा धन अच्छा स्वास्थ्य, सच्चे रिश्ते, संतोष और निर्मल मन है। जिसके पास ये चारों हैं, वह वास्तव में समृद्ध है। अपने भीतर के भय को मुझ पर छोड़ दो। भय तुम्हारे कदम रोकता है, जबकि विश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है। जब तुम विश्वास के साथ चलते हो, तब तुम्हें ऐसे रास्ते भी मिल जाते हैं जो पहले दिखाई नहीं देते थे। अपने जीवन में अनुशासन को स्थान दो। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसी का सम्मान करता है। आलस्य धीरे धीरे सपनों को समाप्त कर देता है, जबकि निरंतर प्रयास उन्हें साकार कर देता है। याद रखो, किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो। यदि किसी को अच्छा मिला है तो उसके लिए प्रसन्न हो। जो दूसरों की खुशियों में खुश होता है, उसके जीवन में भी खुशियां बढ़ती हैं। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करो। ज्ञान ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। जितना अधिक सीखोगे, उतना ही जीवन को सही दिशा में समझ पाओगे। यदि कभी तुम्हारा मन टूट जाए, तो यह मत कहना कि अब सब समाप्त हो गया। कई बार जीवन की सबसे सुंदर शुरुआत वहीं से होती है, जहां तुम्हें सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई देता है। मेरे नाम का स्मरण केवल संकट के समय ही मत करना। सुख में भी मुझे याद करो, क्योंकि कृतज्ञता से भरा हुआ हृदय सबसे अधिक पवित्र होता है। अपने बच्चों को केवल धन कमाना मत सिखाओ। उन्हें सत्य बोलना, दूसरों का सम्मान करना, मेहनत करना और करुणा रखना भी सिखाओ। यही संस्कार आने वाली पीढ़ियों का सबसे बड़ा धन है। यदि तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते, तो कम से कम किसी का मन मत दुखाओ।
संसार में प्रेम बांटना सबसे सरल और सबसे महान कार्यों में से एक है। हर रात सोने से पहले अपने दिन का विचार करो। यदि कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करो और अगले दिन उसे सुधारने का संकल्प लो। यही आत्मविकास का मार्ग है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। तुम्हारे जीवन में अभी अनेक सुंदर अवसर आने वाले हैं। इसलिए आशा का दीपक बुझने मत देना। विश्वास बनाए रखना, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, अपने हृदय में केवल इतना स्मरण करना, मैं अकेला नहीं हूँ, महादेव मेरे साथ हैं। यही विश्वास तुम्हें सबसे कठिन परिस्थितियों से भी पार करा देगा। मैं तुम्हारे साहस को देख रहा हूँ, तुम्हारे संघर्ष को जानता हूँ और तुम्हारी प्रतीक्षा को समझता हूँ। उचित समय आने पर तुम्हारी मेहनत अवश्य रंग लाएगी। तब तुम स्वयं कहोगे कि प्रतीक्षा कठिन थी, पर उसका फल अत्यंत सुंदर था। इसलिए मुस्कुराओ, विश्वास रखो, सच्चे कर्म करते रहो और अपने जीवन को प्रेम, सेवा और भक्ति से भर दो। जहाँ श्रद्धा होती है, वहाँ मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहता है। हर हर महादेव।